5 में तक पहले 5,000 सरकार भेज देती है, समूह रोजगार के लिए देती है सर। और एक वहाँ पे आजीविका केंद्र भी चला हुआ है, वहाँ पे हमें बिठाता, जो मुझे आज तक के लिखित में भी नहीं दिया, हमें लिखित में भी नहीं दिया। किसी शर्मिष्ठा को दिया हुआ है और बैठी वहाँ पे मैं 8 महीने हो गए। क्या सर एक बताइए सर, 11 तारीख से शर्मिष्ठा को दिया सर। मुझे एक जवाब दीजिए, सब कैमरा ऑन हो तो देख लीजिए, मेरे एक जवाब दीजिए। सबको मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, बताइए। दिख रही हूँ मैं सबको, कोई अदृष्ट तो नहीं हूँ। 8 महीने से मैं वहाँ पे सर्विस जाती है, रोज जाते हैं। वहाँ जो ऑफिस है वो उसके सामने, मेरे ऑफिस के सामने ही गाड़ी करते हैं, बैनर लगे हुए हैं, शोर शराबा भी होता है। 1 महीने से वहाँ का खूब जंग मिचरी। मैं रोज विरोध करती हूँ सर, मजदूर बजे 100 रुपये वसूले जा रहे हैं, किस लिए? उसके डॉक्यूमेंट क्यों ले रहे हैं? उस डॉक्यूमेंट का करेंगे क्या? आधार कार्ड, 2 फोटो, मोबाइल नंबर, ठीक है जी। आपके पिता का नाम क्या है, आपका कितने बच्चे हैं, आपके क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, वार्ड नंबर, फलाना फलाना करके सब ले लिया। अब 100 रुपये लाओ और रसीद पीली कमाई जाती है। वो पैसा कहाँ जाता है सर? वो पैसा कहाँ जाता है? कहते सेल्फ में जमा होगा, ठीक है सर, होता होगा। हमारे से ज्यादा तो जानकारी उन सर को है जो गोपाल गिरी है, वहाँ पे अजय है, ठीक है सर, मुझे नहीं पता। और वो पैसा 1 महीने से उसमें पैसा जमा भी नहीं हो रहा खाते में। पहले पैसा उसमें जमा हुआ, 1 महीने से पैसा खाते में भी नहीं जमा हो रहा। वो पैसा बाहर से बाहर ले लेते हैं। और दूसरी बात जो जमा करते थे 40 गोपालगिरी के उस खाते में पैसा निकाल नहीं सकते थे, पैसे के लिए भी खाते में लेन देन वो कर रही है। जो वहाँ पे बैठी जिन महिलाओं का काम करवाया जा रहा है उनको 10 रुपए आज तक के नहीं दिए, निकाल ले रही है। किसी के खाते में भेज के मंगवा लेते हैं, कह ले कहीं से मैं आपके खाते में पैसे मंगवा रहा हूँ, दे दीजिए अब निकाल के। वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठा है, इनके समूह में आज 2 साल हो गए, समूह के बताइए अब तक पैसे नहीं आए। उनका कहना है 10,000 लेडी मांगती है, कहाँ से देवे? उनमें से 5,000 में मांगते हैं सर। हम 10 लेडीज अगर 5,000 उन्हें देंगे तो हम वो लेडीज कहाँ से देंगे? सर हमारे समूह में 1.5 लाख रुपया मेरे से लिया। SLC की सिक्योरिटी होती है, गोपालगिरी ने, अजय, दोनों थे सचिव बताते हैं, कह लेके मैं सचिव हूँ। कहते हैं मैं यहाँ का मालिक हूँ। अरे हम यहाँ के मालिक हैं, आप कौन है? मुझे ऐसे बोलते, मेरे के अनुसार कार्य करिए। अधिकारी से मिलने नहीं देते सर वहाँ पे जाते हैं सर, उनको मैंने कई बार कहा सर से मुझे मिला दीजिए, मैं अपनी बात रख लूँ कहीं, तो कौन है मेरी बात सुनने वाला? अरे नहीं आप नहीं जाओगे सर, आपसे पैसे मांग लेंगे, आपकी औकात नहीं सर से मिलने की। तो मैं उधर भी सोचा, मैंने जब सर आते थे पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता था, वो एकदम हमारे पास आके खड़े हो जाते थे। अरे इधर से दरवाजा बंद करो, इधर से दरवाजा बंद करो, आप जाके अंदर ये करो वो करो फलाना करो, और वो सब। जब सर चले जाते थे फिर हमारे पास आके बैठ जाते थे, सर से मिलने नहीं दिया अपनी बात रखने का। मैं तो सर मैं यहाँ पर, मुझे भी पता है कोई लिखित में मुझे कोई चीज़ नहीं दे रहे, मुझे पता मैं अलीगल बैठी हूँ। उनका कहना अरे हम तो बैठे हैं आपके पीछे, आपके साथ बैठे, हम मालिक हैं यहाँ के, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है वो है, बताइए उनके बगैर बैठ सकती हूँ क्या? सर के कमरे के बराबर में फोटो दिखाइए, मेरा फोन दिखाइए कोई। सर के कमरे के बराबर में मेरा बैनर लगा हुआ है, सही नाम भी, मोबाइल नंबर भी, रसीद बुक पे मेरा नंबर लिखा हर रखा। चीज में तो पैसा मांगते हैं, हर चीज। आप भी जिम्मेदार हो, ऐसा ना भी आप जिम्मेदार हो। मैं ये तो सब मिलके लोगों को ठगी का प्लान सर लेकर कर एक लिया बात बताइए, रास्ता और समस्या जरूरी जो है, रास्ता वो आपस में दिखा किसी रहे बात को हैं, लेकर विभाग में बैठ कर मैं कैसे गलत कर सकती हूँ? कब इनकी गड़बड़ होगी, वरना तो ये अपना चल ही जाता है। सर मुझे क्या नाम, अगर वहाँ से हमें कोई, मेरी महिलाओं को कोई लाभ नहीं होगा, कोई योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाएगी मुझे, मैं योजनाओं की जानकारी मैं लेकर आती हूँ अपनी महिलाओं को, मैं बिठा कर मैं बताती हूँ, जानकारी देती हूँ। उनका कहना है, कहने आप यहाँ बिल्कुल नहीं बैठे। कल मुझे बदतमीजी करके धक्के दे के बात निकाला, सामान निकलवा दिया।
कह लगे आप यहाँ सरकारी इस पर नहीं बैठ सकते। उन्होंने कह रहे ये कमरा हमारा, कल पता चला सर के कमरे में जब हम गए कि ये कमरा दूसरे वाले का है, दूसरे विभाग का है, कल ही पता चला मुझे। एक दिन पहले तबीयत खराब हुई उनकी तबीयत खराब हुई, मैंने कहा सर मैं आज काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा फोन करके मुझे 3 कॉल आती है उसी दिन, सुबह सुबह ग्लूकोज लग रही मेरे पति के और मुझे कॉल कर रही, कह लगे अरे आपकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, आप काम नहीं करोगे। समूह की मीटिंग होती है, रजिस्टर लिखे जाते हैं, वो जो मैं लिखवाती हूँ महिलाओं के। ये महिला है, इनकी मीटिंग कराई मैंने, बताइए उस दिन मैंने किस किस की मीटिंग करवाई आपको ही पता। इनकी मीटिंग कराई, शाम के टाइम मेरे पति गुजर जाते हैं, मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाई। उनके इंश्योरेंस का पैसा दिया मैंने, उन्होंने मेरे से मांगा, उससे पहले मेरे पास पैसा नहीं था। उनके इंश्योरेंस का पैसा आया था मेरे पास 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मेरे पास सिक्योरिटी के रूप में मेरे से लिया, CLC में जमा करवाया। मैंने कहा सर क्या में जमा करूँ, कोई खाता नंबर किस चीज में दूँ? कहने लगे रे हमारा खाता नंबर मांगोगे आप, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, आपका पैसा सिक्योर रहेगा, आपको 15,000 से लेकर 18,000 रुपए के हिसाब से आपकी सैलरी बन देंगे हम। कुल मिला के सर मैं अनपढ़ हूँ, जो वहाँ पे बिल्कुल घोटाला चल उल्टा रहा है, टेप हूँ, मेरे पति के इंश्योरेंस का भी पैसा खा गया मुझे। आप यहाँ बताइए 2 चोरों की लड़ाई है। इस कमरे नहीं सर ऐसे नहीं बोल सकते आप चोरों की लड़ाई, मैं चोर कैसे हूँ? आप कैसे कह सकते हो चोर हूँ मैं? चोर साबित करें। सर मेरी बात और भी है, मेरी बात पूरी और ये इसके काम पर नहीं शुरू में जो कोई आप काम करेंगे जो हम लिखाओगे वही तो काम करेंगे। हमें पता है क्या होगा कि सरकारी काम कैसे होता ये है, तो करेंगे सर। बताइए। हमें कैसे पता है कि क्या हो रहा है? आपके कमरे के सामने मेरा बैनर लगा हुआ है, आपको भी पता नहीं चला, आप मुझे भी चोर ठहरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, ये सब चोर ही है फिर तो। आप ये बताइए इस कमरे में कैमरे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कैमरे के बगैर वहाँ पे कैसे बैठेंगे? मुझे 1 महीने पहले पता चला कि यहाँ पे कैमरे भी नहीं है, ड्रिंक करते हैं महिला बैठती है वहाँ पे, इस चीज का मैंने विरोध करा। सर ये क्या कर रहे हैं, और भी नहीं आती है। ऐसे बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर ये भी 19 में चल जाती तो ये रात नहीं होती। मैं गलत बोल रही हूँ, घर पे गिरवी रखा है, मेरा घर आज भी गिरवी रखा है, मजी का इलाज कराते कर। टूडा विभाग हाय हाय, टूडा विभाग हाय हाय, गोपालगिरी हाय हाय, अजय कुमार हाय हाय, अजय कुमार हाय हाय, टूडा विभाग हाय हाय, अंदर महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। मैं बेबी कश्यप शामली का रहने वाली हूँ। गणेश चौक पे मेरा मकान है। अच्छा, क्या मामला है जो महिलाओं को लेकर आप इकट्ठा हुई और यहाँ पर नारेबाजी वहाँ कर पे रही है? धांधलेबाजी चल रही है सर, वहाँ पे कैमरे नहीं है, पैसे मांग करते हैं। ये जो लेडी के समूह की है, इनके समूह के खाते खुलवाए रखे मैंने। अच्छा। किसी के जिसकी सहायता एक समूह को सरकार भेजती है, 10,000 रुपये सहायता राशि भेजती है। जिस समूह के पैसे आ गए सरकार की तरफ से, उनका कहना है 5,000 वे लेंगे, 5,000 हमें दो, लेके इनको कॉल करो। ये कौन कहता है? ये गोपालगिरी और अजय कुमार है कोई, पूरा विभाग में बैठते हैं, सचिव के पद पे है वहाँ पे। अब वो मुझे कहते हम तो यहाँ के मालिक भी है, अभी पता चला ये सचिव है, कौन है ये। 8 महीने से मैं वहाँ पे आजीविका सखी भी बना रखा है उन्होंने मुझे। वहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, ADM साहब भी रोज जाते हैं। ADM साहब के कमरे के बराबर में मेरा बैनर लगा हुआ है, मेरे नाम से मोबाइल नंबर है, बड़े बड़े बैनर अंदर लगे हुए हैं। ADM साहब कल जाकर करते हैं। अच्छा, उगाई वाली बात आप कर रही हैं कि उगाई हो रही है? उगाई कर रहे तो हैं। कौन करवा रहा है वो उगाई? गोपालगिरी और अजय। कौन मांग रहे हैं? कितने पैसों की? गोपाल और अजय। किस नाम पे पैसे लिए जाते हैं, किस चीज के? नाम पे एक तो मजदूरों के बोल रहे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मजदूरों के क्या किस तरह से रजिस्ट्रेशन होते हैं उन्होंने हमें ना तो हमें आज तक के बताया ना उन्हें खुद पता। क्या करते हैं, कॉलिंग पे बिठा रखी महिलाएं। यहाँ हमारे पास है, देखो कितनी सारी कॉलिंग की लिस्ट है, हजारों लिस्ट है अभी हमारे पास में भी। 2 महीने मेरे घर में भी बिठा रखी है उन्होंने, वहाँ भी बिठा रखी। वे महिलाएं
एक दिन तो कॉल करके बुलाते हैं ना मजदूरों को, कहीं कि कांदला किसी को दे दिया, किराना किसी को दे दिया, शामली किसी को दे दिया। एक दिन कॉल करती है, एक दिन वहाँ पे बैठ के मेरा रसीद बांटती है। अच्छा क्या क्या रसीद जो पैसे लिए जा रहे हैं वो किस नाम से ले जा रहे हैं? नौकरी लगवाने के नाम से, किस कहीं नौकरी प्रमोशन? भी कह रहे पहले के ये आगे बताओ नहीं ना। देंगे, जो योजना आ हम रही है आपको वो काम नहीं देंगे कि 10,000 रुपए जमा करो, हम आपको रोजगार देंगे। आपको कहते हैं रसीद मुझे मेरे से तो 1.5 लाख रुपए लिया उन्होंने CLC की सिक्योरिटी के लिए। आज बाकी मेरी नहीं लाया है। मैडम अच्छा। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपसे 1.5 लाख रुपए लिया गया, हाँ जी। आपने शिकायत क्यों नहीं करी? शिकायत अभी क्यों शिकायत करने पहुंचे आप यहाँ पर? जब वो उनका कहना था कि ये CLC की सिक्योरिटी होती है, अच्छा। होती होगी भाई, चलो मैंने दे दिया। अच्छा, तो विभाग में बैठ के ले रहे हैं, मैंने कहा कोई खाता नंबर तो दो सर, मैं खाते में ट्रांसफर करती ये हूँ कितने महीने पहले की बात है आपकी? पैसा जो दिया मैंने 3 महीने। मैडम 3 महीने से हो गए। 3 महीने से आप आ जा रही हैं, हाँ 3-4 जी। दिन से हाँ लगातार। जी। इससे पहले कहाँ थी आप? वही थी मैं। आपने शिकायत करी अधिकारी को? नहीं, शिकायत तो मैंने करी नहीं। अभी क्यों करी शिकायत? पैसे की शिकायत क्यों कर रही हूँ? अब वहाँ पे और भी तो धांधलेबाजी हो रहे हैं ना। हम हर रोज उनको टोकते हैं, वो हर रोज हमें क्या बदतमीजी करते तो हैं। ये रसीद जो काट रहे थे 100 रुपए की, ये कौन काट रहा? किसने? ये CRP काट रही है वहाँ पे। आप ये- उसका प्रूफ है मेरे पास, वीडियो बना रखी आप है। जो आरोप लगा रहे, कोई प्रमाण है क्या आप पे? हाँ जी, प्रमाण है। फोन में रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, कैमरे जो हमने छुपा के रिकॉर्डिंग कर। पूरे विभाग में वहाँ पर कैमरे नहीं है। मुझे 1 महीने पहले पता चला। 8 कुछ महिलाएं आई थी आपके पास और ADM सर के पास, आरोप लगा रही थी। सर क्या पूरा मामला है सर? ये महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं, इसमें एक इसका कर्मचारी उसके खिलाफ आरोप लगाए हैं। और प्राथमिक रूप से ये लग रहा है कि महिलाएं भी अपने सही कदम पर नहीं हैं, इन्होंने भी गलतियां की हैं और जो ऑफिस का कर्मचारी उसकी भी गलती है। तो इसमें अभी हम गहन जांच करके सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।